तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूरिक एसिड टेस्ट के बारे में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि यूरिक एसिड टेस्ट क्या होता है, यूरिक एसिड क्या होता है, यूरिक एसिड टेस्ट हमें कब कराना चाहिए और यूरिक एसिड के बढ़ने से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और इसके रिपोर्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो फिलहाल हम बात करते हैं कि यूरिक एसिड टेस्ट होता क्या है। सिंपल बोल सकते हो, इसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि हमारे ब्लड में यूरिक एसिड का अमाउंट क्या है। ठीक है, यानी बोल सकते हो हमारे ब्लड में यूरिक एसिड का अमाउंट कितना है, इसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यूरिक एसिड होता क्या है। सिंपल बोल सकते हो, यूरिक एसिड क्या है, अपना केमिकल प्रोडक्ट होता है, या बोल सकते हो वेस्ट टाइप प्रोडक्ट है जो कि हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म हो रहा है। और ये फॉर्म कैसे होता है, प्यूरिन के ब्रेकडाउन से होता है। और जो प्यूरिन है ये हमें मिलता कहाँ से है, अपने रिच फूड से मिलते हैं, जैसे अपने नॉनवेज हो गए, सी फूड्स हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, इन सब से मिलते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारी बॉडी में, या बोल सकते हो हमारे ब्लड में यूरिक एसिड कैसे बढ़ता है। तो यहाँ पे दो कंडीशन से बढ़ता है। पहला हमारे पास क्या है, देयर इज़ टू मच प्रोडक्शन ऑफ द यूरिक एसिड, या बोल सकते हो हमारी बॉडी में जो यूरिक एसिड का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो रहा है। और सेकंड कंडीशन क्या है, द बॉडी इज़ अनेबल टू गेट रिड ऑफ एक्सेस यूरिक फ्लूइड, यानी बोल सकते हो जो अपना यूरिक एसिड की जो प्रोडक्शन है, या बोल सकते हो जो हमारी बॉडी में बन रहा था वो अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो यहाँ पे ऐसे दो कंडीशन है जिससे यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बढ़ रहा है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो यूरिक एसिड टेस्ट है हमें कब कराना चाहिए, या बोल सकते हो कब हम करा सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है कि हेल्प टू डायग्नोस गाउट, यानी बोल सकते हो जो गठिया होता है उसको डायग्नोस करने के लिए हम यूरिक एसिड टेस्ट करा सकते हैं। और सेकंड है चेक फॉर किडनी स्टोन, यानी बोल सकते हो जो अपना किडनी स्टोन होता है, या बोल सकते हो जो अपना गुर्दे में अपना पथरी है उसको चेक करने के लिए भी हम यूरिक एसिड टेस्ट करा सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है चेक इन मेडिसिन आर वर्किंग, यानी बोल सकते हो अगर कोई पेशेंट है जो गठिया की मेडिसिन उसकी चल रही है, ठीक है, यानी बोल सकते हो जो उसकी गाउट की मेडिसिन चल रही है, जो अपना मेडिसिन इनटेक कर रहा है ना वो अपना वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको चेक करने के लिए भी हम यूरिक एसिड टेस्ट करा सकते हैं। और फोर्थ है चेक फॉर यूरिक एसिड लेवल इन पेशेंट ऑन कीमोथेरेपी और रेडिएशन, यानी बोल सकते हो जो पेशेंट है जिसे कीमोथेरेपी होने वाली है उसकी भी हम यूरिक एसिड टेस्ट करा सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो यूरिक एसिड है हमारी बॉडी में, या बोल सकते हो हमारे ब्लड में उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है। सिंपल बोल सकते हो, अगर बॉडी में हमारी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है या ब्लड में बढ़ जाती है तो उस डिसीज़ को हम बोलते हैं गाउट, यानी बोल सकते हैं उसे बोलते हैं गठिया। जैसे देखिए जो अपना जॉइंट के बीच में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जो गैप सा है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे क्या हुए जो अपनी यूरिक एसिड है ना, ठीक है, उससे क्रिस्टल यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं, यानी बोल सकते हो जो जॉइंट के बीच में जो अपनी स्पेस होती है वहाँ पे यूरिक एसिड के डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं गाउट। ठीक है, यहाँ जिससे क्या होता है, यहाँ पे अपने स्वेलिंग देखने को मिल जाती है, ठीक है, जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं गाउट, या बोल सकते हो इसे हम बोलते हैं गठिया। तो उसके बाद हम बात करते हैं इसी कुछ एग्जाम्पल के बारे में। जैसे देखिए जो अपना फर्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे जो अपना अंगूठे के साइड निकला हुआ है ना बाहर का एरिया, ठीक है, इसे हम बोलते हैं टॉफी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको रेडनेस देखने को मिल रही है, ठीक है, स्वेलिंग देखने को मिल रही है। और सेकंड एग्जांपल देखिए जहाँ पे अपनी मिडिल फिंगर है, यहाँ पे से अपना बाहर सा एरिया निकला हुआ है ना ये वाला, इसे हम टैफी बोलते हैं। ये अपने क्या है, गाउट के सिम्टम है, या बोल सकते हो अपने आर्थराइटिस के सिम्टम्स हैं। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो अपना गाउट है हमारी बॉडी में कौन कौन सी लोकेशन पे होता है। जैसे देखिए जो अपना डार्क रेड है आपको दिख रहा होगा, जो अपना डार्क रेड है वो अपना मोस्ट कॉमन है, जो अपना लाइट रेड है वो अपना कॉमन है, और जो अपना ब्लैक है वो अपना लीस्ट कॉमन है। यानी कि बोल सकते हो जो अपना डार्क रेड है ना वो अपना मोस्ट कॉमन है, यानी बोल सकते हो जो अपना 90% चांस है कि जो गाउट है इस लोकेशन पे ही होगा, इस पोजीशन पे ही होगा, ठीक है, यानी पैर के अंगूठे से ही स्टार्ट होगा। और जो अपना कॉमन में जैसे अपना आ गया अपना पैर की नी आ गई, ठीक है, एंकल पॉइंट आ गया, यहाँ पे होता है। और लीस्ट कॉमन की बात करें तो अपना शोल्डर पॉइंट पे हो गया और हाथ पे पॉइंट पे हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो अपना यूरिक एसिड टेस्ट है वो हम कैसे करा सकते हैं, या बोल सकते हो कैसे कर सकते हैं। जैसे देखिए तो यूरिक एसिड टेस्ट है वो हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक है ब्लड सैंपल के द्वारा और दूसरा हमारे पास क्या है, यूरिन सैंपल के द्वारा। फर्स्ट हमारे पास क्या है, ब्लड सैंपल के द्वारा, और दूसरा हमारे पास क्या है, यूरिन सैंपल के द्वारा। तो फिलहाल हम बात करेंगे ब्लड सैंपल के द्वारा। जैसे देखिए इसमें क्या करते हैं, हम एक सिरिंज लेते हैं, ठीक है, वेंस में इंजेक्ट करते हैं और वेंस के थ्रू क्या करते हैं, हम ब्लड ले लेते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो अटैच की है, कुछ इस प्रकार से वो इंजेक्ट कर देते हैं। उसमें क्या करते हैं, जो अपना ब्लड है कलेक्ट करके वो अपना लैब में भेज देते हैं एनालिसिस के लिए।
तो अब हम बात कर लेते हैं इसे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में। तो जो अपनी नॉर्मल रेंज वैल्यू होती है यूरिक एसिड की, बात करें फीमेल की, तो इसमें होती है 2.4 से लेकर 6.0 mg/dl, यानी बोल सकते हो मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और मेल में होती है 3.4 से 7.0 mg/dl, यानी बोल सकते हो मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और नोट करने वाली बात यह है कि अगर जो अपनी वैल्यू आई है, ठीक है, आफ्टर एनालिसिस के बाद वो अपनी वेरी कर सकती है लैब टू लैब। तो उसके बाद अब हम बात करते हैं यूरिक एसिड के कंट्रोल के बारे में, यानी बोल सकते हो कंट्रोल ऑफ यूरिक एसिड। तो फर्स्ट हमारे पास है एडजस्ट डाइट। इसमें क्या करना है, यानी बोल सकते हो ऐसे फूड हमने अपने अवॉइड करने हैं जिसमें क्या हो सके, हाई इन प्यूरिन हो, जिसके अंदर प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा हो, उस फूड को अवॉइड कीजिए। जैसे एग्जांपल हो गए नॉनवेज हो गए, सी फूड्स हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए। और सेकंड है लिमिटेड अल्कोहल। अल्कोहल क्या करता है, हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट करता है, इसलिए बेहतर है कि अल्कोहल को अवॉइड कीजिए। और उसके बाद थर्ड पॉइंट है वाटर। कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड, यानी कि बोल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा पानी इंटेक कीजिए, जिससे क्या हो सके, जो यूरिक एसिड है हमारी बॉडी से बाहर निकल सके, और यूरिक एसिड है वो हमारी बॉडी में क्रिस्टल ना फॉर्म कर सके। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आपको एक रिपोर्ट दिख रही होगी यूरिक एसिड की। तो यहाँ पे जो अपनी आफ्टर एनालिसिस के बाद यहाँ पे जो वैल्यू आई है 5.7 आपको दिख रही होगी। ठीक है, और जो वैल्यू है, ठीक है, वो अपनी कितनी रेंज है 2.6 से अपना 6.0। ठीक है, इसमें से जो अपनी वैल्यू आई है 5.7। तो आपने इसमें बताना है कि जो यूरिक एसिड का लेवल यहाँ पे कम है कि नॉर्मल है कि बढ़ा हुआ है। और फर्स्ट क्वेश्चन तो अपना ये हो गया। और सेकंड क्वेश्चन क्या है कि जो अपनी रेंज है 2.6 से लेके अपना 6.0, ठीक है, ये अपनी mg/dl आया है, यानी बोल सकते हो मिलीग्राम पर डेसीलीटर आया है। तो यहाँ पे आपके लिए दो क्वेश्चन है कि जो अपनी वैल्यू आई है 5.7, ये अपनी जो वैल्यू है घटी हुई है कि बढ़ी हुई है कि नॉर्मल है, आपने ये बताना है। और सेकंड आपने बताना है कि जो अपनी रिपोर्ट है ये फीमेल की है कि मेल की है। सो गाइस, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा।